Good morning. Let's start third chapter of English supplementary book, that is The Desert. uh, डेजर्ट नाम सुन के ही जस्ट एक फीलिंग आती है, डैट इज सिर्फ रेगिस्तान एरिया जहाँ पे कोई प्लांटेशन ना हो, जनरली विदाउट वाटर एंड vegetation. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of vast desert is a beautiful sight. And a desert may be too hot or too cold. आप डेजर्ट मतलब कि विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन रहता है, विद मतलब वहाँ ज़्यादा पानी नहीं रहता, पेड़ पौधे नहीं रहते, और जो ग्रीन पैचेस विद फ्रेश वाटर, कहीं पे अगर ग्रीन पैचेस आपको मिल जाए थोड़ा सा, जैसे घास ओस और मतलब थोड़ा सा पानी मिल जाए, और अगल बगल ग्रीन ट्रीज हो, मतलब डैट इज वास्ट डेजर्ट में वो मतलब एक ब्यूटीफुल साइट हो जाती है अगर ऐसा मिलता है तो. दैट इज desert may be too hot or too cold. Let's start our chapter, that is those of us who live in regions covered with forest. Covered with forest. Covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. ठीक है. Those of us who live in region, मतलब those of us, हम में से, that is जो मतलब who live in region, हम लोगों में से जो लोग ऐसे रीजन्स में रहते हैं, that is जहाँ पे फॉरेस्ट हो, जहाँ मतलब जहाँ पे ढेर सारा मतलब उनका जो एरिया है वो कवर्ड विद फॉरेस्ट हो, एंड एरिया उनका कवर्ड हो फॉरेस्ट से, और सराउंडेड बाय हिल, और उनका जो एरिया है दैट इज वो पूरी तरह सराउंड हो हिल से, चारों तरफ हिल से घिरा हुआ, और मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक. मतलब उन्हें एक डिफ़िकल्टी होगी इमेजिन करने में, वो एक डिफ़िकल्टी फेस करेंगे इमेजिन करने में कि डेजर्ट कैसे दिखता है. ठीक है, एक डिफ़िकल्टी होगी इमेजिन करने में कि डेजर्ट इज़ रियली लाइक, मतलब कि व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि डेजर्ट कैसा हो सकता है या कैसा होगा. दैट द पॉपुलर बिलीव इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड where no rain falls and therefore no vegetation grows. और जो पॉपुलर बिलीव क्या है, पॉपुलर बिलीव है कि इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब वहाँ पे इतना सैंड, सॉरी लैंड के, दैट इज एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, वहाँ पे चारों तरफ एंडलेस है, स्ट्रेच ऑफ सैंड मतलब पूरी तरफ सिर्फ सैंड ही सैंड फैला हुआ है. ठीक है, और वेयर वहाँ पे मतलब एक पॉपुलर बिलीफ लोगों का यही है कि वहाँ एंडलेस स्ट्रेच ऑफ पूरी तरह से सिर्फ सैंड फैला हुआ है, वेयर नो रेन फॉल, वहाँ थोड़ी भी बारिश नहीं होती है, एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो, वहाँ पे कोई वेजिटेशन भी ग्रो नहीं होती, थोड़ी भी बारिश नहीं होती और वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन भी ग्रो नहीं करती है. एंड इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वो क्या है, वो ड्राई है. डेजर्ट क्या है, इट इज़ ड्राई, वो ड्राई है, हॉट है, वाटरलेस है मतलब कि बहुत सूखा है, गर्म है, वाटरलेस जहाँ पे पानी नहीं होता, एंड विदाउट शेल्टर, वहाँ शेल्टर भी नहीं है ज़्यादा. दैट बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, एंटायरली ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. For those जिसने ये पढ़ा है, और desert can be, desert एक beautiful place है, that is वहाँ पे कोई shelter भी नहीं है. ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिसने डेजर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसने डेजर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो जानते हैं कि डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. ठीक है, डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस भी है, और इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स that have learned to live under very hot and dry conditions. That is
ये एक मतलब कि पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए, पेड़ों के लिए, दैट इज कि आप कह सकते हो कि बट सॉरी इट इज़ वो होम है, डेजर्ट एक होम है, वैरायटी ऑफ पीपल्स का होम है, एनिमल्स का होम है, प्लांट्स का होम है, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। दैट है उन लोगों ने लर्न कर लिया है, सीख लिया है कि इस हॉट और ड्राई कंडीशन में कैसे रहा जाता है, इस हॉट और ड्राई कंडीशन में कैसे रहा जाता है, उन लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज as it is in other climate। ठीक है, दैट मतलब जो ग्राउंड है वो ऑलवेज हिडन, ये बात बिल्कुल सच है कि जो जो ग्राउंड है वो हमेशा नहीं ढका रहता है, दैट ये बात बिल्कुल सच है कि जो ग्राउंड है वो ऑलवेज ढका नहीं रहता है ग्रास से, घास से, प्लांट से, ट्रीज से, as it is in other climates। ठीक है, that but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। ठीक है, और लेकिन दैट इज आप अगर कहो कि दैट कि मतलब as it is in other climates, ये ट्रू है कि जो ग्राउंड वो ऑलवेज हिडन नहीं रहता है ग्रास से, प्लांट से एंड ट्री से, एज इट इज इन अदर क्लाइमेट, जैसे वो अदर क्लाइमेट में रहते हैं। ठीक है, मतलब अदर जगहों पे रहते हैं। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब वहाँ पे बारिश होती है, विच इज़ रेयर, बहुत कम बारिश होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, जो डेजर्ट के फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं, एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एट दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो साइट वहाँ पे जो साइट बनती है उसका नज़ारा देखने लायक रहता है, रिवॉर्डिंग, जैसे कि एनी अदर ट्रॉपिकल रीजन की ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डेजर्ट है ही नहीं, वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही उगते हैं। ठीक है, बारिश के समय पे ऐसा वो मतलब कि बारिश के समय पे वो ऐसा एरिया लग सकता है जहाँ पे हमेशा घास हो, पेड़ पौधे हो, रेगुलर बारिश आती हो, ऐसा लग सकता है। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। ठीक है, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, it may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. That a better chance to grow. जो डेजर्ट है वो ऑलवेज फ्लैट नहीं होता। ठीक है, जो उसका एरिया होता है, जो सैंड ड्यून, दैट मतलब अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, डेजर्ट ऑलवेज फ्लैट नहीं रहता। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, जो ड्राई सैंड है वो हमेशा अनचेंज होता रहता है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड क्या होता है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, हवा चलती है तो उसके सैंड जो होते हैं वो कभी पहाड़ी की तरह हिल बनाते हैं। ठीक है, वो मतलब छोटा छोटा हिल बनाते चलते हैं, मतलब हवा चलती है तो वो जो सैंड है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते हैं। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें पहाड़ियाँ भी हो सकती है, हिल्स भी हो सकती है, और मतलब एक ओएसिस, that is it may have an oasis big or small, मतलब वहाँ पे ओसिस भी हो सकती है, ओएसिस भी हो सकती है, बिग और स्मॉल। और एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड, मतलब जो ओएसिस होती है वो ग्रीन आइलैंड की तरह होती है, मिडल ऑफ द डेजर्ट होती है, वेयर अ स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज, दैट इज
ठीक है, बीच में जहाँ पे दैट इज ओसिस एक छोटा सा पानी होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो ओसिस हम उस जगह को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे डेजर्ट के बीच में थोड़ा सा पानी होगा, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, ट्रीज होंगे बेटर, तो दैट्स अ ओसिस, उसे हम ओसिस कहते हैं, ठीक है। ट्रीज भी होती हैं, बड़े बड़े ट्रीज होती है जिससे हमें शेल्टर मिल सकता है, छाया मिल सकता है, ठीक है, जिससे कि मतलब बहुत आसपास बहुत ग्रीनरी हो जाती है, ठीक है। दैट इज मतलब ग्रीनरी हो जाती है आसपास। एंड अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक दैट इज जो और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द था, जो डेजर्ट है वो मतलब लो डेजर्ट सिर्फ हॉट ही नहीं होता, थार डेजर्ट की तरह ही हॉट नहीं होता, डेजर्ट क्या होता है, और वो कोल्ड डेजर्ट भी होता है। दैट इज कोल्ड डेजर्ट हम किसे कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट हम लद्दाख को कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट हम लद्दाख को कहते हैं। एंड but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन अगर हम generally बात करेंगे तो पीपल की थिंकिंग क्या है, लोगों की सोच क्या होती है कि जहाँ पे कम बारिश हो, जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, ठीक है, जहाँ पे कम बारिश हो, जहाँ पे वाटर ना हो, वेजिटेशन ना हो, तो पीपल उस जगह को क्या कह देते हैं, पीपल उस जगह को डेजर्ट कह देते हैं। पीपल उस प्लेस को क्या कह देते हैं, पीपल उस प्लेस को डेजर्ट कह देते हैं। एंड इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, ठीक है। जनरली स्पीकिंग में यही होता है कि पीपल उस प्लेस को क्या कहते हैं, डेजर्ट। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, और कुछ जो डेजर्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर होते हैं। आप कह सकते हो वो ऑलमोस्ट मतलब टोटली विदाउट वाटर, वहाँ पे पानी होता ही नहीं है, ठीक है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट। क्या होता है, तो उस प्लेसेस पे जहाँ पे हमें लगता है दैट इज वाटर होता ही नहीं है, तो उस प्लेसेस पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, रेजिंग हीप ऑफ सैंड, वो हवाएं क्या करती है, सैंड को उड़ा के लेके जाती है, और डिपोजिटिंग देम एज माउंट, और वो माउंट में मतलब कि माउंट की तरह, माउंट एट ए बिग हीप जैसे कि एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब कि वो रेत एक के ऊपर एक खड़ी होती जाती है, मतलब कि एक के ऊपर एक सेटल होती चली जाती है, पाइल में बन जाती है, ठीक है। दैट, और इसी को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। परत के ऊपर आपको ज्योग्राफी में आई थिंक पढ़ा है कि सैंड ड्यून्स कैसे कहते हैं कि एक के ऊपर जब हवाएं इकट्ठी होती है, हवा जब तेज बहती है तो सैंड एक के ऊपर एक बैठती चली जाती है, तो दैट्स इज कॉल्ड अ सैंड ड्यून्स, और वो माउंट्स बना देती है, बिग हीप्स बना देती है। सॉरी, दैट शिफ्ट एंड मूव endlessly across the desert, मतलब वो शिफ्ट होती जाती है, मूव होती जाती है, अक्रॉस मतलब पूरे डेजर्ट में फैलती चली जाती है, ठीक है। एंड these are few plants can survive on such dry and shifting sand, और that is जहाँ पे दैट इज आप कह सकते हो कि जो फ्यू प्लांट्स, वहाँ पे बहुत फ्यू प्लांट सरवाइव करते हैं, जैसे ड्राई और शिफ्टिंग सैंड्स में बहुत फ्यू प्लांट्स ही सरवाइव करते हैं, ठीक है। एंड और सैंड ड्यून टूटी हुई सी चीज़ होती है, नॉर्मली आप समझ सकते हैं। एंड थोड़ा सा पहाड़ टाइप का बन जाता है, ठीक है। और इस डेजर्ट में बहुत क्या होता है, दैट इज फ्यू प्लांट्स ही सरवाइव कर पाते हैं, दैट जिंदा रह पाते हैं, दैट इज
यहाँ पे आपके दैट इज ये फर्स्ट पार्ट था आपका। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हैं बॉक्स में, मैच ईच ऑफ देम विद द फ्रेज ऑन द राइट। आपको इन फ्रेजेस को दैट इज मैच करना है। इट्स योर होमवर्क, यह आपका होमवर्क है, आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। दैट सेकेंड पार्ट है, दैट इज पेज नंबर 17 में सेकेंड, और इसका सेकेंड पार्ट दैट इज डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड। जो डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स है वो सीख जाते हैं कि कम पानी में कैसे गुजारा करना है, लेकिन जो अदर प्लेसेस में प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मतलब हैबिटेट दैट इज रहना सीखते हैं। सब अपने अपने अकॉर्डिंग सीख जाते हैं सिचुएशन में। दैट इज द कैमल इज अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो कैमल है वो टिपिकल डेजर्ट एनिमल है, ठीक है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। और जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं, ठीक है, स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स है हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ, वो मतलब हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड ऑफ वाटर। अनयूजुअल मीन्स से वो सेटिस्फाई करते हैं अपने नीड को, वाटर के नीड को। लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट। All living things need water, that is all living things need water in order to survive। जो all living things हैं उन्हें पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals। और जो वहाँ पे few plants और animals होते हैं जो deserts में रहते हैं, उन्होंने मतलब अपने अंदर एक ability को मतलब develop किया है जिससे कि वो कम water में भी ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम compare करेंगे other places से या आप उनको desert area को हमारे उत्तर प्रदेश से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं दैट इज वहाँ के प्लांट्स कम वाटर में भी वहाँ के एनिमल्स रह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के प्लांट कम वाटर में भी नहीं रह सकते और यू कैन से एनिमल्स हैं जो कि वो भी कम पानी में नहीं जी सकते वाटर में। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। हम बचपन से आई थिंक हम रीड करते हुए आ रहे हैं दैट इज कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो शिप ऑफ द डेजर्ट है, वो एक टाइम में लॉट ऑफ वाटर को ड्रिंक करता है। वो एक टाइम में क्या करता है, बहुत ढेर सारा पानी लॉट ऑफ वाटर को ड्रिंक करता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, ठीक है। जो कैमल्स है कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल बिना पानी के कुछ दिन तक रह सकता है, कैमल बिना पानी के कुछ दिन तक रह सकता है। द रीज़न इज दैट स्वेट वेरी लिटिल। और रीज़न क्या है उसका, जो स्वेट होता है मतलब कि जो पसीना होता है बहुत लिटिल होता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम लोग स्वेट करते हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए हम स्वेट करते हैं। एंड इसलिए हम क्या करते हैं, स्वेट करते हैं। दैट इज एंड, ठीक है, मतलब स्वेटिंग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो स्वेटिंग इसलिए होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करती है, ठीक है। एंड वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम स्वेट करते हैं, ठीक है, हमारा पसीना निकलता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को कूल करता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल करता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल क्या होता है, कैमल कैन स्टैंड, कैमल स्टैंड करता है। कैमल में क्या होता है, उनकी हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, झेल सकते हैं वो, ठीक है। मतलब उनका वो
बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो वो बहुत मतलब कि वो झेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हुआ, बहुत गर्म हुआ तो वो उस चीज़ को झेल सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वेट नहीं होता। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, हाँ ठीक है, therefore retain the water they drink for long periods of time, इसीलिए मतलब उनको स्वेट नहीं होता है, ठीक है, उनका पसीना नहीं वो बहता है, इसीलिए therefore क्या होता है, जो वाटर होता है वो रिटेन रहता है, मतलब जो वो पानी पीते हैं इसीलिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो वाटर उनकी बॉडी में रिमेन रहता है। The smaller desert animals do not drink water, जो smaller desert animals होते हैं वो पानी नहीं पीते। They burrow underground during the hot day, they burrow underground during the hot day and come out at night to eat। क्या होता है, जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जो नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते, वो क्या कहते हैं, बूरो करते हैं। बूरो मतलब क्या होता है, मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग, मतलब अंडरग्राउंड में गड्ढा खोद कर वो लोग रहते हैं। और जब हॉट डे, जब दिन का टाइम होता है, हॉट डे का टाइम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अंदर रहते हैं और नाइट में वो लोग खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। कम आउट एट नाइट, वो नाइट में खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, और उनमें से सम ऑफ देम क्या करते हैं, वो अदर एनिमल्स को खाते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, वो सम ऑफ देम मतलब अदर एनिमल्स को खाते हैं। और गेट दी वाटर दे नीड फ्रॉम दी मॉइस्चर इन द मीट, और जो एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं वो उसके मीट से ही, मतलब उनके मीट से उन्हें वो मॉइस्चर मिल जाता है, वो पानी मिल जाता है, वो वाटर मिल जाता है। और अदर ईट प्लांट, और जो अदर एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। एंड सीड्स, वो प्लांट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं। और जब वो प्लांट्स और सीड्स को खाते हैं तो उससे उन्हें क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, और उन्हें पानी कैसे मिलता है, प्लांट के जूस से उन्हें वाटर मिल जाता है, प्लांट के जूस से दे गेट दी वाटर। दैट desert plants also adapt themselves to the life they lead, और जो डेजर्ट अडेप्ट मतलब चेंज, अपने में चेंज, दैट मतलब डेजर्ट प्लांट्स है जो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया है वैसी ही लाइफ, ठीक है, दैट उन्होंने मतलब कि अडेप्ट कर लिया है वहाँ की लाइफ जीना जो वहाँ के प्लांट्स हैं। एंड कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, जो कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, दे स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स में, थिक स्टेम्स में वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और जो उनके रूट्स होते हैं लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उनके जो रूट्स होते हैं वो पूरा मतलब सरफेस ऑफ द ग्राउंड में फैले रहते हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल, और वो क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर, कहाँ से, अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो वो क्विकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर, ठीक है, उनके ग्राउंड के बहुत उनके रूट्स पास रहते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की भी बारिश होती है तो वो तुरंत पानी को सोख लेते हैं। द मेजर फीचर of all desert is of course dryness and variation of temperature, जो मेजर फीचर है किसी भी डेजर्ट का, ऑफ कोर्स एक ही चीज़ हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं वहाँ पे सिर्फ सूखा होता है, ड्राइनेस होती है, सिर्फ सैंड दिखता है, और वहाँ पे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर रहता है, ठीक है, टेम्परेचर हमेशा जो चेंज होता रहेगा, ठीक है, सुबह होती है, आप कह सकते हो
दैट इज आप कह सकते हो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है। जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत रेत गर्म होती है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर होता है वो रेत इतनी ठंडी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। एंड in humid climate, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. और क्या होता है ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, क्या होता है द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट, जो मॉइस्चर होता है एयर में वो मतलब एक्ट करता है, क्या मतलब एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है हॉट रेज से। जो सन की जो हॉट रेज आती हैं उससे हमारा जो मॉइस्चर, जो हमारा एयर का जो मॉइस्चर है वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन की हॉट रेज से। ठीक है, एंड दैट इज द एब्सेंस ऑफ दिस। ठीक है, और दैट ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं चिपचिपाहट, जो हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, दैट इज वही मतलब कि हमारे अर्थ को सेफ प्रोटेक्ट करता है हॉट रेज से। ठीक है, जो सन की जो हॉट रेज, जो गर्म रेज आती है उससे हमें वो प्रोटेक्ट करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज एंड the absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly। ठीक है, जो एब्सेंस होता है यहाँ पे, वो जो ह्यूमिडिटी का, जो क्लाइमेट का जो मॉइस्चर ऑफ एयर यहाँ पे एब्सेंट रहता है डेजर्ट लैंड में, तो ये हमें कॉज क्या करता है, डेजर्ट को बहुत हीट अप कर देता है। दिन के टाइम डेजर्ट को वो मॉइस्चर के एब्सेंट के कारण दिन के टाइम वो डेजर्ट बिल्कुल हीटअप हो जाता है, रैपिडली हीटअप हो जाता है ड्यूरिंग द डे एंड टू कॉल ऑफ, और रैपिडली ही नाइट में बहुत टू कोल्ड हो जाता है, दैट इज बहुत ठंडा हो जाता है, टू कोल्ड हो जाता है रैपिडली नाइट में। एंड डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लांट, और जो डेजर्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। नेचर ने जैसे भी प्लानिंग की है उसका ये बहुत ग्रेट प्लान है, नेचर का ये बहुत ग्रेट प्लान है, हमारा डेजर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट and the deep ocean। ठीक है, and just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth। ठीक है, they are they are like the dense forest and deep ocean। देखो desert दैट इज बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेजर्ट हमारे नेचर का। क्यों? दैट इज मतलब कि देयर आर लाइक, मतलब डेजर्ट इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आप कह सकते हो जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, जो डीप ओशंस है, उन्हीं की तरह डेजर्ट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, जस्ट बिकॉज वो हॉट और ड्राई है, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब कि वो हॉट और ड्राई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस तरह से देखो कि मतलब कि वो एक यूजलेस है और मतलब यूजलेस पार्ट है हमारे अर्थ का, ऐसा नहीं है। आपने विंड एनर्जी के बारे में भी आई थिंक सुना है, तो दैट इज विंड एनर्जी। वहाँ पे बहुत डेजर्ट्स में हवाएं चलती है, अभी हमने कहा कि तूफान आते हैं, स्टॉर्म चलता है, तो विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो बहुत काम हो सकते हैं, हम डेजर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक हमारा रिसोर्सेज है। तो हम ये नहीं कह सकते, वी कांट से दैट कि डेजर्ट हमारा एक यूजलेस पार्ट है हमारे अर्थ का। थैंक यू।